अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। भाई बहुत सारे रीजन्स में हाइडल लगी हुई है, विंड लगी हुई है, सोलर लगा हुआ है, बट वो 24 घंटे 365 दिन नहीं चल पाता। क्या वजह है उसकी? जैसे आपने देखा है गिलगित बल्तिस्तान में भी आजकल वापडा कह रही है जी वहाँ पे दरिया जमे हुए हैं, रिवर जमे हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब दरिया जमे हुए हैं तो हाइडल के प्लांट जो लगाए हुए तो साल में इस टाइम पे तो नहीं चल पा रहे और बिजली उनको नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए उन्होंने थर्मल प्लांट वहाँ पे लगा के बैठे हुए हैं। तो खैर एक बेकार फॉर्मूला है। तो रिन्यूएबल्स की एनर्जी को कैप्चर करने के लिए और उसको 365 दिन इस्तेमाल करने के लिए क्या मैकेनिज्म है, क्या तरीक़ेकार है और फिजिबल भी है, कोई सोल्यूशन है भी या नहीं है? अच्छा, अगर कंप्लीट होलिस्टिक सोल्यूशन की बात करें ना, तो जो रिन्यूएबल्स हैं, रिन्यूएबल्स करते ये हैं कि आपको 24 आवर्स एनर्जी नहीं देते। अगर आप सोलर की बात करें तो आपको 6 से 8 घंटे की बिजली मिलती है। अगर आप विंड की बात करें तो विंड के कुछ कॉरिडोर्स होते हैं, वहाँ पे आपको बिजली मिल रही होती है। अगर आप हाइडल की बात करें तो हाइडल आपको सर्दियों में नहीं मिल पाता, आपको गर्मियों में मिल पाता है, और उन इलाकों में भी आपको हाइडल नहीं मिल पाता जहाँ पे मोस्टली आपको बर्फ़ ही पड़ी हुई होती है, स्पेशली कनाडा और ऊपर के इलाके जो है। ऐसे में रिन्यूएबल्स कंप्लीट होलिस्टिक सोल्यूशन उस टाइम बनता है कि जब हमें बिजली मिल रही हो, जब हमें एनर्जी मिल रही हो। जैसे कि अगर सोलर की बात करें तो 6 घंटे अगर दिन में हमें सन की लाइट मिल रही है तो उसको हम जितनी हमारी कंजम्पशन है एक तो उतनी हमें मिल रही हो, और उसके साथ उसका स्टोरेज का कोई मैकेनिज्म हो ताकि उसको हम बाकी घंटों के लिए स्टोर कर सकें। यही चीज़ विंड की भी है कि जहाँ पे विंड कॉरिडोर्स है वहाँ पे आपको विंड, एक जर्मनी की मैं एग्जांपल दूँ, जर्मनी के अगर आप बिल्कुल साउथ में देखें तो वहाँ पे विंड ज़्यादा है और बिल्कुल नॉर्थ में देखें तो वहाँ पे आपको सोलर ज़्यादा है। तो ऐसे में बीच के जर्मनी में आपको बिजली चाहिए। अब यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आपको लगाना पड़ता है। आपको जहाँ भी जिस टाइम पे भी बिजली मिल रही है उसको स्टोर करें और फिर उसको यूटिलाइज़ करवाएं जिस तरह और उसको पहुँचाएं वहाँ पे। हाइडल का भी यही इशू है। हाइडल एक तो लगाना मुश्किल है, उसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आती है, लीड टाइम बहुत है, उसका लीड टाइम बहुत है, फिर उसकी मेंटेनेंस बहुत एक हेक्टिक हो जाती है। अगर खुदा न खासा क्रैक हो जाए, आपका डैम ही रुक गया, वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा। दूसरा उससे जो डिस्प्लेसमेंट है लोगों की वो भी बहुत मैसिव होती है। अगर आप जो रिजर्वॉर बिल्ड करते हैं उससे आप वाइल्ड लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। दूसरा उस गांव के, उस एरिया के जितने भी लोग हैं वो वहाँ नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ से रिजर्वॉर बिल्ड कर दिया, वो भी नहीं रह सकते। तो और दूसरा आपने वहाँ पे फ्लडिंग सिचुएशन भी क्रिएट कर दी है, तो वहाँ लोग नहीं रह सकते, तो बहुत सारे लोगों की डिसलोकेशन होती है और उसके साथ साथ नेचुरल हैबिटेट भी थोड़ी सी खराब होती है। और फिर वो भी 365 डेज आपको नहीं दे पाते। बिल्कुल, वो सेकंड इशू। आप बोले 24 आवर्स मुझे कुछ 6-8 महीने तक दे सकता है। पाकिस्तान की कंडीशन की अगर बात करें तो 6-8 महीने तक आप ले सकते हैं उससे, बहुत अच्छा है। पर बकाया 4 महीने तो उससे भी नहीं ले सकते। 4 महीने पूरे ही नहीं ले सकते ना उससे, 24 आवर्स ही आपको नहीं मिल पा रही। और ऐसा भी नहीं है कि उन 4 महीने लोगों की कंजम्पशन ना हो। इतनी कोल्ड हो जाती है, इतना सिवियर कोल्ड हो जाता है तो फिर लोगों को हीटिंग चाहिए होती है, और हीटिंग के लिए फिर अगेन एनर्जी चाहिए। 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है बहुत सारे एरियाज में। बिल्कुल, तो थोड़ा सा रहना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डीजल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, फ्यूल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और फिर इतनी ठंड में गैस भी नहीं आ रही होती क्योंकि गैस का प्रेशर ही कम हो जाता है, जो आपकी वो जो है सुई गैस जो होती है। तो अच्छा, सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है रहना। अच्छा, ऐसे में अगर आप देखेंगे जो भी एनर्जी है, जैसे ऑन ग्रिड सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, वो आपको लगा के बस हम बेचे जा रहे थे, वो तो एक फर्स्ट स्टेप था ना कि पहले आप कहीं रिन्यूएबल की तरफ तो आए कि जैसे आपको कोई सस्ती बिजली तो मिले, पर नाउ वी हैव टू गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप कि आप उस एनर्जी को स्टोर भी करें। एक तो बिजली सस्ती होनी चाहिए, एनर्जी सस्ती होनी चाहिए, और फिर एनर्जी को स्टोर करें कि उस टाइम के लिए कि जब सर्दियाँ हो, उन टाइम्स के लिए कि जब रात हो, जब सूरज ना हो, उन टाइम्स के लिए कि जब विंड ना चल रही हो, हमारे पास तब भी बैकअप होना चाहिए, क्योंकि हमें जो बिजली है कि खपत है वो हमारी 24 घंटे की है। ये जो जहाँ जहाँ हाइडल लगा हुआ है वहाँ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सोलर के प्लांट्स लग सकते हैं कि चलें साल में 8 महीने हाइडल बिम चलता है, मतलब बेहतरीन चलता है, तो आप बेहतरीन चला के रखें, और बाकी 4 महीने के लिए आपके पास सोलर के प्लांट्स भी लगे हुए हों, और उन सोलर के प्लांट्स पे आप उन 4 महीने जब आपकी रिक्वायरमेंट फिर भी कुछ है तो आप 5-5, 10-10 किलोवाट के हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड सिस्टम्स लगा लें, ताकि दिन में आपकी एनर्जी, दिन में 6 घंटे तो फ्री की हो ना, और उसके साथ साथ बैटरी बैंक्स पे एनर्जी हो, ताकि आप शाम का कुछ टाइम भी निकाल सके। तो आपके पास यही सोल्यूशन है कि आप 2 रिन्यूएबल्स के सोर्सेज के थ्रू कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को। कुछ टाइम में हाइडल बहुत अच्छा है, बाकी टाइम में सोलर आपको कॉम्प्लीमेंट करके पावर दे देगा। उसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। डीजल जलाना या गवर्नमेंट की तरफ देखना कि वो बड़े बड़े प्लांट लगा के आपको देगी, वो थर्मल प्लांट ऑन करेगी अपने, जिसका खर्चा ही उनको 80-80, 90-90 रुपये का यूनिट पड़ता है, और उससे फिर बिजली बना के आपको 20 रुपये की वो दे दे, तो अगेन आपकी जेब से उतने ही पैसे निकल जाएंगे ना एट द एंड ऑफ द डे। देखिए, ये तो सबसे ज़्यादा फजूल कॉन्सेप्ट है कि हमेशा दूसरे की तरफ देखते रहेंगे, यार वो हमें कुछ इंसेंटिव दे दे तो हमारा बिजनेस वायबल हो जाए।
तो हमें कहीं से एड मिल जाए तो हम रोड सड़क बना लें और फिर ही हम गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अपने पास तो पैसे ही नहीं है। तो आपने अपनी इंडिपेंडेंस खुद लेनी है, चाहे वो बिजली के मैटर हो, चाहे वो आपके मुल्क के मैटर हो, चाहे वो आपके घर के मैटर हो। आपने अपने डिसीजन खुद ही लेने। बात खत्म हो गई। अच्छा, स्केल की भी बात है कि जो बैटरी के स्केल्स हैं वो एक 5 किलोवाट की बैटरी से लेके मेगावाट स्केल तक आपको बैटरी ही की तरफ जाना पड़ेगा। चाहे वो आपका घर हो, आपको उस पर भी बैटरी लगानी पड़ेगी, चाहे वो आपकी फैक्ट्री हो, आपको मेगावाट के कंटेनर्स लगाने पड़ेंगे, और चाहे वो यूटिलिटी स्केल की बात करें कि आपने पूरे शहर में बिजली सप्लाई करनी है तो उसके लिए और बड़े स्केल पे आपको बैटरी में ही स्टोर करना पड़ेगा, ताकि आप 24 रिलायबल और सस्ती एनर्जी लोगों को दे सके। कोई और सोल्यूशन नहीं है और लोग इस तरफ जा भी रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसी तरफ ही लोग जा रहे होंगे और सारी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे आने वाले दिनों में इसी चीज़ में हो रही होगी। बिल्कुल। ऐसा वीडियो अगर आप लोग करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स बताएं आपकी नज़र में बैटरी इसका क्या स्कोप है, आपकी नज़र में स्कोप है कि नहीं। दुनिया का स्कोप तो हमें वैसे ही दिख रहा है, आपकी नज़र में स्कोप है कि नहीं ये बताएं।